कहते हैं भारत की राजनीति में कुछ भी कभी भी होना संभव है। कभी यहाँ एक आतंकवादी के लिए 2 बजे कोर्ट खुलवाई जाती है तो यहाँ कभी एक हत्यारे के लिए कानून ही बदल दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसे ही एक पूर्व विधायक और सांसद राजनेता की कहानी है जिसने एक डीएम तक की हत्या कर दी थी। तो आइए शुरू करते हैं कि एक लड़का था जिसका जन्म आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के खानदान में हुआ था। देखते देखते वो लड़का बिहार का एक बाहुबली नेता बन गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार के उस बाहुबली नेता की जिसके ऊपर एक डीएम की हत्या करने का आरोप लगा है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं डेली क्राइम। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार के उस बाहुबली नेता आनंद मोहन से जो अब रिहा होने वाला है। वही आनंद मोहन जो एकमात्र ऐसा राजनेता और पूर्व सांसद है जिसे आज़ाद भारत में फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में वही सज़ा उम्र कैद में तब्दील हुई और अब उसे रिहा कराने के लिए बिहार सरकार ने पूरा कानून ही बदल डाला। आखिर क्या है बाहुबली आनंद मोहन की कहानी, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। हाल ही में बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने गृह विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन पिछले 10 अप्रैल को जारी किया जिसमें नए कानून के तहत अब जल्दी ही आनंद मोहन हमेशा के लिए रिहा होने वाले थे। असल में बिहार के कानून में अब तक ये था कि किसी भी सरकारी अधिकारी की हत्या करने के दोषी को किसी भी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन करते हुए इसमें बदलाव कर दिया है। इस बदलाव को बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 481(1)(a) को हटा दिया गया, जिसमें लिखा था कि सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी को किसी भी आधार पर जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। अब ये नियम बाहुबली आनंद मोहन पर लागू हो रहा था क्योंकि आनंद मोहन पर पूर्व डीएम जी कृष्णैया की अपनी मौजूदगी में हत्या कराने का आरोप था, जिसे कोर्ट में साबित भी कर दिया गया था। लेकिन अब उस पार्ट को हटा दिए जाने से बिहार में चाहे किसी सरकारी अफसर का हत्यारा ही क्यों न हो, उसे जेल नियमावली के आधार पर रिहाई मिल ही जाएगी। वो नाम जो आनंद मोहन जिसने बिहार की राजनीति में आसमान तक पहुंचने का एक नया रास्ता बनाया था। ये रास्ता था अपराध के आंकड़ों का। जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा ग्राफ उसका उतना ही बड़ा कद, उसी कद काठी जैसा ताकतवर रहा है कुछ आनंद मोहन। अब बात साल 1994 की है जब एक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। किसी ने जिले के सरकारी मालिक को यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है, उसी डीएम की पीट कर हत्या होना कितनी बड़ी बात है, उसी की हत्या कर दी गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में यही हुआ था। वो तारीख थी 4 दिसंबर साल 1994। उस दिन छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। इस छोटन शुक्ला को बाहुबली नेता आनंद मोहन अपना बेहद ही खास मानता था। असल में कहा जाता है कि छोटन शुक्ला विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। छोटन शुक्ला बाहुबली आनंद मोहन का बेहद खास था और 1994 से ही बिहार पीपुल्स पार्टी से जुड़ा था। ये बिहार पीपुल्स पार्टी वही राजनीति पार्टी है जो उस समय के पिछड़े और दलितों की राजनीति करने वाली लालू यादव की पार्टी के विरोध में सवर्णों की राजनीति करने के लिए खड़ी हुई थी, जिसे खुद आनंद मोहन ने तैयार किया था। लेकिन छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को हत्या हुई और उसके अगले ही दिन यानी 5 दिसंबर 1994 को खुद आनंद मोहन के नेतृत्व में लाश लेकर लोगों ने सड़क पर विरोध करना शुरू कर दिया था। उसी दौरान हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे नंबर 28 से लाल बत्ती वाली गाड़ी गुजर रही थी। उसी गाड़ी में पड़ोसी जिले गोपालगंज के डीएम बैठे थे। डीएम का नाम जी कृष्णैया था और वो एक दलित समाज से आते थे। मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले डीएम साहब इधर सवर्ण जाति वाले सड़क पर विरोध कर रहे थे। कहते हैं कि इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मुजफ्फरपुर में सरकारी अधिकारियों की एक अहम मीटिंग थी, बस ये उसी मीटिंग में शामिल होने वहां गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद वो सरकारी गाड़ी से गोपालगंज लौट ही रहे थे कि तभी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी। डीएम जी कृष्णैया के साथ सरकारी गनर भी थे। फिर भी भीड़ ने डीएम को पीटना शुरू किया। वो चीखते हुए कह रहे थे कि मैं गोपालगंज का डीएम हूँ, मुजफ्फरपुर का नहीं। फिर भी भीड़ पीटती रही और फिर कहा जाता है कि आनंद मोहन के ही इशारे पर उसी डीएम की कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली मार दी गई थी, जिससे खून से लथपथ डीएम साहब की वहीं मौत हो गई।
आनंद मोहन का डीएम की हत्या में कितना हाथ था या नहीं, उसे समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला खुद गवाही देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कहा था कि 14 में से 10 गवाह ऐसे मिले थे जो जुलूस में थे, घटनास्थल के बिल्कुल पास थे। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला को गोली मारने के लिए आदेश दिया था। इन गवाहों के बयान के आधार पर यह कहा गया कि भले ही खुद आनंद मोहन ने हत्या नहीं की, लेकिन डीएम की हत्या करने के लिए उसी ने भीड़ को उकसाया था। उस समय अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आनंद मोहन के कहने पर ही भुटकुन शुक्ला ने डीएम को सटाकर गोली मारी थी। इस केस को लेकर ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके पीछे कोर्ट ने यह तर्क दिया कि आनंद मोहन ने शूटर को गोली चलाने के लिए उकसाया था, ना कि खुद गोली मारी थी, इसलिए मौत की सजा देना ठीक नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सहमति जताई थी और साल 2012 में आनंद मोहन की सजा बरकरार रखी थी, यानी उसे आजीवन कारावास की सजा थी। लेकिन 14 साल सजा काटने के बाद उसका राज्य सरकार ने रिव्यू किया और अच्छे आचरण और नए कानून में संशोधन का हवाला देकर आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। अब बात करते हैं आनंद मोहन के जन्म की। आनंद मोहन का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ। वो तारीख थी 28 जनवरी 1954। कहते हैं आनंद के दादा राम बहादुर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके थे, लिहाजा खिलाफत करना आनंद मोहन के खून में था। अब वो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ था और आज़ादी के बाद विरोधी नेताओं के खिलाफ। अब साल था 1974 का। इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। आनंद मोहन ने भी इसमें शामिल हुए। 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। यहीं से आनंद मोहन ने राजनीति में कदम रखा था। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर को उसने अपना गुरु बनाया। कुछ साल बाद 1980 में समाजवादी क्रांति सेना नाम से एक संस्था भी बनाई गई। इसका काम सरकार का विरोध करना था। फिर सरकार ने इनाम घोषित किया और साल 1983 में आनंद मोहन को पहली बार 3 महीने की सज़ा भी हुई, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा था। अब बिहार में 1990 का दौर भी बेहद अजीब रहा। उस समय जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा नाम, उसकी राजनीति में उतनी ही आसानी से एंट्री होती थी। अब तक अपने इलाके में आनंद मोहन का नाम बाहुबली में टॉप पर आ चुका था। लिहाजा उसी समय जनता दल ने महिषी विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया। आनंद मोहन इस विधायकी चुनाव में जीत गया। इसके बाद आनंद मोहन का कद और भी बढ़ गया। अब इसने पिछड़ी जातियों के विरोध के लिए एक प्राइवेट आर्मी भी तैयार कर ली थी। आलम यह हो गया कि 1995 के आते आते ये लालू यादव को टक्कर देने लगा था। इसकी वजह बनी थी 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करना। इस सिफारिश का समर्थन जनता दल ने भी किया था। मंडल कमीशन चूंकि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर था, इसलिए आनंद मोहन ने इसका विरोध किया। अब जनता दल पार्टी छोड़ दी। इसके बाद खुद की बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली। अब आलम यह हुआ कि लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं, जो कि अब यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं, तो अग्रणी जातियों के असली नेता आनंद मोहन हो गए। लेकिन ठीक उसी साल 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या के बाद आनंद मोहन के उकसावे पर हुई डीएम की हत्या में आनंद मोहन को जेल की हवा खानी पड़ी। आखिरकार इस नेता को फांसी की सज़ा हो ही गई, जिसे कहा जाता है कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी राजनेता को फांसी की सज़ा हुई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन आज फिर वो शख्स बिना उम्र कैद की सज़ा काटे ही आज़ाद हो गया। आपको हम एक तस्वीर की ओर ले चलते हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए, कैसे पप्पू यादव और आनंद मोहन गले मिल रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन ये मुस्कान 1990 के दशक में नहीं थी। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। 1990 के आसपास बिहार में कई बाहुबली नेता उभरे थे। एक तरफ पिछड़ों के नेता के रूप में पप्पू यादव, तो दूसरी तरफ सवर्णों का नेता बना था आनंद मोहन। बिहार के कोसी इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन आज नया दौर है। आनंद मोहन पैरोल पर जब अपने बेटे की सगाई में आया तो हंसकर पप्पू यादव के गले मिला था। आनंद मोहन में जेल में रहते हुए 2 किताबें लिखी। एक किताब कैद में आज़ाद कलम और दूसरी स्वाधीन अभिव्यक्ति। इसके अलावा आनंद मोहन की लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ काफ़ी फेमस हुई।
चूँकि आनंद मोहन सांसद रह चुका है, इसलिए उसकी लिखी किताबें सांसद लाइब्रेरी में भी उपलब्ध हैं। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आनंद मोहन के परिवार में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हैं। दोनों की शादी 1991 में हुई थी। शादी के 3 साल बाद ही लवली आनंद सांसद बनी थी। 1994 में लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा उपचुनाव जीता था। साल 2020 से लवली आनंद आरजेडी पार्टी ज्वाइन की। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा चेतन आनंद और दूसरी बेटी सुरभि आनंद। अब बेटा चेतन आनंद भी आरजेडी में है और राजनीति में अपने हाथ आजमा रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी आनंद मोहन की कहानी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।